Hello everyone, how are you guys doing? I hope you guys are doing great. So welcome back to this second session of okay parabola. So last class में हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन ठीक है डिराइव कर लिया था. If you remember, let me recap. काफी इंपॉर्टेंट है हाँ? ठीक है. सो ये लास्ट क्लास में हमने देखा था ना स्टैंडर्ड इक्वेशन. दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax मतलब जो पैराबोला होगा वो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होगा एंड राइटवर्ड ओपनिंग ओके माउथ ओपनिंग पैराबोला. जैसे यहाँ पे देखो तीन और पैराबोला हमने देखा था राइट. अच्छा इसमें याद आपको ये जितने भी है ना ये सब आपको याद रखने हैं राइट. डिराइव कैसे किया था वो मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है. आप जो पहला सेशन है उसको ठीक है जाके एक बार गो थ्रू कर दो. विल गेट एवरीथिंग. अच्छा यहाँ पे याद क्या करना है. पहला तो इक्वेशन. व्हेन यू सी दीज काइंड ऑफ इक्वेशन ना y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax उसका क्या मतलब हो गया. देखो यहाँ पे हमने कुछ एज्यूम किया था ना. इन केस ऑफ स्टैंडर्ड पैराबोला जो फोकस होगा वो आपका कहाँ पे होगा एक्स एक्सिस के ऊपर. इसका वर्टेक्स कहाँ पे होगा ओरिजिन के ऊपर ही होगा. एक्स जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस ही होगा राइट. तो ये सब हमने ड्राइव किया था. अच्छा व्हेन वी से वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट है. वन सेकेंड. जब हम बोलते हैं वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है 0,0 ऐसा क्या मतलब हो गया. इसका मतलब ये हो गया इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है. मैं ये क्यों कर रहा हूं ये नेक्स्ट स्लाइड में आपको पता चलेगा. y कोऑर्डिनेट भी 0 है. व्हेन वी से फोकस का जो कोऑर्डिनेट है a,0 है. यू कैन क्लियरली सी ना इसका कोऑर्डिनेट का a,0 मतलब इसका x कोऑर्डिनेट a एंड y इज इक्वल टू 0. डायरेक्ट ट्रिक्स x प्लस a और यू कैन से x इज इक्वल टू माइनस a. ठीक है. एक्सिस यहाँ पे x एक्सिस है और x एक्सिस का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है y इज इक्वल टू 0 बिकॉज ऑन x एक्सिस y कोऑर्डिनेट 0 होता है राइट. टेंजेंट एट वर्टेक्स कैन यू से दिस हियर. y एक्सिस तो इसके ऊपर टेंजेंट है ना. इस कर्व को एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है और y एक्सिस का जो इक्वेशन होता है उसको बोलते हैं x इक्वल टू 0. लेंथ ऑफ लेटर सर्फेस ये सब डिटेल में डिस्कस किया होता हमने ये याद रखना 4a. बाकी जो तीन हमारे पास जो स्टैंडर्ड पैराबोला है ओके अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला डाउनवर्ड लेफ्टवर्ड इन सारे केसेस में देखो जब भी हम पैराबोला का ओरिएंटेशन चेंज करते हैं ना तो उसके ऊपर कोऑर्डिनेट चेंज होंगे. कोऑर्डिनेट चेंज होगा लेकिन लेंथ एंड एरिया विल नॉट चेंज. जैसे यहाँ पे लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम फॉर दिस पैराबोला लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज 4a. तो क्या ये जो अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला होगा क्या उस केस में लेंथ चेंज होगा. नहीं लेंथ यही रहेगा. हाँ उस लेटेस्ट रेक्टम के जो एक्सट्रीमिटीज हैं उसके कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे. कोऑर्डिनेट उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगे. इन सारी बातों का ध्यान में रखना ठीक है. फोकल डिस्टेंस क्या होता है. डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन पैराबोला फ्रॉम फोकस इज नथिंग बट द फोकल डिस्टेंस. इस केस में जो PS है ये फोकल डिस्टेंस है. अगर आपको याद हो तो स्टार्टिंग में जब हमने कोनिक सेक्शन स्टार्ट किया था तो कोनिक सेक्शन क्या बोलता था. तब इट इज a locus of a point which maintain a fixed distance from okay it maintain a ratio of moving point from fixed point and the fixed line. ठीक है. जो मूविंग पॉइंट होता है कर्व के ऊपर वो क्या करता है उसका डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट फोकस है और फिक्स लाइन से जो ये जो डिस्टेंस का रेशियो है ना ये कांस्टेंट होता है. और इन केस ऑफ पैराबोला वो जो कांस्टेंट ई है जिसको हम एसेंट्रिसिटी बोलते हैं 1 होता है. इसका मतलब जो जो ये PS है और ये PM है ये इक्वल हो जाएगा. और PS ही फोकल डिस्टेंस है. ये क्या फोकल डिस्टेंस है ना. तो कैन आई से PS इज इक्वल टू इन केस ऑफ पैराबोला PS इज इक्वल टू PM. तो फोकल डिस्टेंस इक्वल टू PM यस. और PM क्या है. कैन यू सी दिस इज नथिंग बट x प्लस a राइट. पैरामेट्रिक फॉर्म ये भी हमने ड्राइव किया. एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है a t² इसमें t पैरामीटर है. y इज इक्वल टू 280. वेरी इंपॉर्टेंट याद रखो इसका बहुत यूज होने वाला है.
अब देखो ये स्टैंडर्ड पैराबोला था, इसमें जो वर्टेक्स था ओरिजिन के ऊपर था। अब क्या अगर मैं वर्टेक्स को शिफ्ट कर दूं तो इक्वेशन पे क्या फर्क पड़ेगा? जिस तरीके से हमने सर्कल में देखा था सेम वही प्रोसेस है। यहाँ पे कर्व का इक्वेशन चेंज हो गया है, ठीक है, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। ये भी हमने देखा था ना, और ये मैंने होमवर्क दिया था आपको, इफ यू रिमेंबर दैट। देखो ये सब मेंशन कर रखा है, आपको जस्ट फिल अप करना है यहाँ पे, इतना करना पड़ेगा तभी सीखोगे आप, राइट। लेट्स मूव अहेड। ओके, अब हम क्या देखो, अब हम शिफ्टिंग ऑफ वर्टेक्स, वर्टेक्स को शिफ्ट करते हैं किसी और पॉइंट पे। ये स्टैंडर्ड पैराबोला, दिस इज एक्स एक्सिस, लेट मी चेंज द कलर। एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज वर्टेक्स, x plus a is equal to 0। दिस इज, ये वर्टेक्स है आपका, फोकस विल बी समवेयर हियर, a, 0। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, जो ये वर्टेक्स ओ है ना, इसको किसी एक रैंडम पॉइंट पे शिफ्ट करते हैं, ओ डैश। लेट्स से इसका कोऑर्डिनेट है h, k। फोकस विल बी सम, वो भी देखेंगे, जस्ट डैश। ये हो गया x डैश, y डैश, ठीक है। इक्वेशन क्या है इस पैराबोला का? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। सर्कल के केस में क्या करते हैं, जब सेंटर, सर्कल के केस में स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता था, व्हेन सेंटर इज एट ओरिजिन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। जब हम उस सेंटर को किसी रैंडम पॉइंट ए कोमा बी पे शिफ्ट करते थे, क्या करते थे, जो एक्स स्क्वायर में एक्स था उसको रिप्लेस करते थे एक्स माइनस ए, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दैट शिफ्टेड सेंटर, उसका स्क्वायर, प्लस y को शिफ्ट करते स्क्वायर, y स्क्वायर में जो y है, ठीक है, स्क्वायर को इसे रहने दो, y को शिफ्ट रिप्लेस कर देते y माइनस ऑफ b। वही काम यहाँ पे करेंगे, जो इसी जो इक्वेशन है ना, जिसको हम शिफ्ट कर रहे हैं, ये इक्वेशन, इसी को हम, ठीक है, मॉडिफाई करते हैं। हाउ, लेट मी शो यू। ठीक है, अभी देखो जो y है, y स्क्वायर में y, उसको रिप्लेस कर देंगे y माइनस ऑफ y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस शिफ्टेड वर्टेक्स के। यहाँ रखो, स्क्वायर को इसी रखो, जो कांस्टेंट है उसको इसे रखेंगे, केवल x और y में चेंज करेंगे। x को रिप्लेस करेंगे x माइनस ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस, ओके, शिफ्टेड वर्टेक्स h। हो गया, आ गया इक्वेशन। उसी तरीके से वर्टेक्स का ये, सॉरी डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है x प्लस ए, इसमें x है ना, तो x को रिप्लेस कर देंगे x माइनस ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस वर्टेक्स h प्लस ए, बाकी कुछ रहने दो, इसको और अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है, बाकी उधर ले जाओ, ये हो जाएगा h माइनस ऑफ ए। राइट, देखो यहाँ पे जो फोकस का जो, देखो x कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे, x इज इक्वल टू ए, ये y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तब जब इसको शिफ्ट करूंगा तो क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x माइनस ऑफ h इज इक्वल टू ए एंड y माइनस ऑफ k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x क्या हो जाएगा, इतना करेंगे, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, एक बार समझ में आ जाए तो आप डायरेक्ट करते रहना, h प्लस ऑफ a और y इज इक्वल टू k। तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, क्या हो जाएगा, h प्लस ऑफ a कोमा k। क्लियर है, बहुत आसान है, ठीक है ना। और थ्रू आउट एलिप्स एंड हाइपरबोला यही करेंगे हम, राइट। ओके, अभी देखो हमने क्या किया यहाँ पे, जो हमने एक्सिस को पैरेलल टू एक्स एक्सिस को शिफ्ट किया है, राइट। ये देखो इक्वेशन ऑफ पैराबोला व्हेन वर्टेक्स इज एच कोमा के एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब ये अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, ये राइटवर्ड ओपनिंग पैराबोला था। इक्वेशन का ध्यान रखो, राइटवर्ड ओपनिंग, देखो आप इक्वेशन को देख के भी अंदर लगा सकते हो। यहाँ पे देखो ये जो इक्वेशन है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर सिमेट्रिक है, तो स्क्वायर वाला टर्म होगा किसके ऊपर होगा, वाई के ऊपर। अभी देखो ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, वाई, ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस। तो इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, दिस इज वर्टेक्स, ठीक है। देखो, और ये आपका क्या होगा डायरेक्ट्रिक्स, तो ये क्या होगा, y माइनस ऑफ a इज इक्वल टू 0, राइट। और कुछ बचा है नहीं,
अब इसी को हमने शिफ्ट किया, अब इसका जो वर्टेक्स है यहाँ पे ओ डैश, इसको हमने पुट कर एच को मार्क के। अभी देखो इक्वेशन क्या, एक्स स्क्वायर, तो मैंने क्या बताया था पिछले स्लाइड में, अभी एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे एक्स माइनस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस वर्टेक्स एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, y को रिप्लेस कर देंगे y माइनस ऑफ के, दैट्स इट। ठीक है, उसी तरीके से जो ये देखो अभी यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स y माइनस ऑफ के, y माइनस ऑफ के माइनस ऑफ a इज इक्वल टू 0, सॉरी y इज इक्वल टू माइनस ए ना, माइनस ए इधर लगेगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से y इज इक्वल टू के माइनस ऑफ ए। ठीक है, इसी तरीके से करेंगे हम, है यू गो, ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे ये आप जो ये फोकस है, यहाँ पे फोकस क्या है 0, ए, यहाँ पे x इजकल टू 0, तो क्या x माइनस एच इजकल तो क्या होगा h हो जाएगा, y माइनस ऑफ ए, y इजकल क्या नहीं सीधी से ये y इजकल टू ए है ना, तो जब यहाँ पे शिफ्ट करने क्या होगा y माइनस ऑफ k इजकल टू ए, तो ये हो जाएगा आपका क्या k प्लस ऑफ ए। जो एक्सप्लेनेशन में पिछले स्लाइड में दिया था सेम एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे। आई होप यू गाइस आर गेटिंग दिस राइट। ओके, देखो ये नोट पॉइंट है, द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द पैराबोला इज, ऑब्वियस है ना, देखो मैं यहाँ इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये जो नोट पॉइंट है ना, लेट मी एक्सप्लेन दिस। जब स्टैंडर्ड पैराबोला होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इस केस में इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होता है, x इज इक्वल टू a t स्क्वायर, y इज इक्वल टू 2a t। ठीक है, अभी देखो ये जो पैरामीटर है यहाँ पे वर्टेक्स क्या है, अगर मैं यहाँ पे वर्टेक्स की बात करूं, वर्टेक्स की बात करूं तो ये 0, 0 है, यहाँ पे 0 छिपा है, देखो y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस ऑफ 0 लिखा हुआ है, लेट मी राइट, ताकि आपको क्लियरली विजुअल हो कि मैं कर क्या रहा हूँ, व्हाट एम आई डूइंग हियर, राइट, y माइनस ऑफ 0 दी होल स्क्वायर, राइट, लुक एट दिस है। उसी तरीके से अभी मैं इस पैराबोला को देखूं तो इसका वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स हियर इज नथिंग बट व्हाट, x कोऑर्डिनेट इज h कोमा k, राइट। तो इसका जो देखो यहाँ पे अब क्या करते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन मॉडिफाई करते हैं ना, इसी को हमने यहाँ पे शिफ्ट किया है। अभी यहाँ पे जो पैरामेट्रिक इक्वेशन की बात करूंगा, तो यहाँ जो पैरामीटर x इजकल टू ए टी स्क्वायर, तो x को किससे रिप्लेस करूंगा, x माइनस ऑफ h इजकल टू ए टी स्क्वायर। उसी तरीके से y को y माइनस ऑफ k इजकल टू 2at, तो यहाँ से x विल बी इक्वल टू व्हाट, h प्लस ऑफ a टी स्क्वायर एंड y इजकल टू k प्लस ऑफ 2at। देखो अभी आप पहली बार देख रहे हो इसीलिए मैं इतना डिटेल में जा रहा हूँ, क्लियर है, इतना याद रखेंगे आप। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन किस हिसाब से आएगा। यहाँ पे देखो मैंने वर्किंग रूल भी डिस्कस किया हुआ है, जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको प्रोसीड कैसे करना है यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, रीड द क्वेश्चन, वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस एक्स प्लस 5 इज टू रिप्रेजेंट पैराबोला। ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर रहा है कि ये पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है, फाइंड इट्स वर्टेक्स। अच्छा ये क्वेश्चंस है अलग अलग, फाइंड इट्स वर्टेक्स, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, अलग अलग इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, coordinate of the focus, equation of directrix, extremities of lattice rectum and the length of lattice rectum। वर्किंग रूल क्या बोलता है, लुक एट दिस, इन द इक्वेशन पैराबोला, इन द इक्वेशन ऑफ पैराबोला सेकंड डिग्री टर्म, ये सेकंड डिग्री टर्म मस्ट बी अ कंप्लीट स्क्वायर। जैसे इस क्वेश्चन में सेकंड डिग्री y के पास है, तो y के टर्म में एक परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ठीक है, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला एज लाइक दिस वन,
y minus beta the whole square is equal to k x minus alpha. If the equation is quadratic in y and linear in x, this is of the form कैपिटल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो हमने क्या किया, इसको इस फॉर्म में लिखा। देखो हम इसको स्टैंडर्ड पैराबोला के फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से आप बनाओगे तो क्या करोगे, यहाँ पे जो y माइनस ऑफ बीटा है इसको एज्यूम कर लोगे आप कैपिटल y, x माइनस ऑफ अल्फा है उसको कैपिटल एज्यूम कर लें कैपिटल x। तो ये इक्वेशन किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, कैपिटल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स। डोंट यू थिंक ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और इसके बारे में हमारे पास पूरा इंफॉर्मेशन है कि इसका वर्टेक्स कहाँ पे है, इसका फोकस कहाँ पे है, इसका डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पे है। ठीक है, तो उसी को कंपेयर करके इसके सारे जो है ना इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। मैं भी क्वेश्चन से दिखाता हूँ आपको। लेट्स मूव, वही क्वेश्चन है। तो सबसे पहला काम, ठीक है, जो स्क्वायर जिसके पास है उसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे हम, राइट। जैसे यहाँ पे देखो, रीड द क्वेश्चन अगेन, राइट। वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस एक्स प्लस 5 इजकल टू 0। ठीक है, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। ओके, सो वाई स्क्वायर प्लस, here you go, 2y इंटू 1 प्लस 1 माइनस 1। ओके, अब मैं ऐसा क्यों कर, देखो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आप कोई टर्म ऐड करोगे ना, बट आप इक्वेशन को चेंज नहीं कर सकते। आपके पास इतनी लिबर्टी है कि आप जो डिजायर्ड इक्वेशन फाइंड करना चाहते हो उसके लिए आप कुछ टर्म ऐड कर सकते हो, लेकिन उसको एट द सेम टाइम एलिमिनेट भी कर दो। कुछ ऐसा टर्म लिखो जो एलिमिनेट होता रहे, इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए। अभी देखो ऐसा किया तो ये क्या बन गया, y प्लस 1 दी होल स्क्वायर। ठीक है, बाकी टर्म को उधर ले जाओ। 5 माइनस 1 इज 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x माइनस ऑफ 4। देखो कुछ इस तरीके से दिख रहा है ये। ठीक है, मैंने क्या बताया, जब इस टाइप का इक्वेशन आ जाए तो आप क्या करोगे, लेट y प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू कैपिटल Y। इक्वेशन तो जो आंसर है हम तो स्मॉल y और स्मॉल x में ही, ठीक है, निकालेंगे, लेकिन अभी समझने के लिए ऐसा कर रहे हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए। और ये जो x माइनस ऑफ 4 है इसको कैपिटल x से रिप्लेस करेंगे, तो ये इक्वेशन कुछ इस हिसाब से दिखेगा। ये किस तरीके से दिखेगा, कैपिटल Y स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल X। ठीक है, नाउ ऑन कंपेयरिंग विथ, अब हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसको कंपेयर, ये कुछ y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप दिख रहा है ना, कुछ इस टाइप से दिख रहा है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, दिख रहा है ना, हाँ। ठीक है, यहाँ पे 4a की जगह पे 1 लिखा हुआ है, तो यहां से हम डायरेक्ट a फाइंड कर सकते हैं ना। मैं इसको 1 करता हूं, ऑन कंपेयरिंग विथ 1, 1 वी कैन से 4a के जगह पे 1 है, तो a इज इक्वल टू 1/4 आ गया। चलो a मिल गया। अब एक एक करके सारे इक्वेशन फाइंड करते हैं। और क्या पूछा, फाइंड इट्स वर्टेक्स। तो इसका वर्टेक्स क्या है, इसके अगर मैं वर्टेक्स की बात करूं तो ये है आपका 0,0। 0,0 का मतलब इसका x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट भी 0 है। तो उसी तरीके से इसके अगर मैं वर्टेक्स की बात करूं तो ये भी क्या होगा, इसमें भी लिखूंगा ना मैं, कैपिटल x इज इक्वल टू 0 एंड कैपिटल y इज इक्वल टू 0। लेकिन हमें आंसर स्मॉल x और स्मॉल y में, ठीक है, निकालना है। तो कैपिटल x को हमने क्या एज्यूम किया था, लुक एट दिस यार, स्मॉल x माइनस 4। तो x माइनस ऑफ 4 इज इक्वल टू 0, और कैपिटल y को हमने एज्यूम किया था y प्लस 1। y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो यहां से x विल बी इक्वल टू 4 और यहां से y इज इक्वल टू -1। ठीक है,
आ गया। तो जो वर्टेक्स है उसका एक्स कोऑर्डिनेट 4 है, वाई कोऑर्डिनेट -1, ठीक है। तो यहां से अगर मैं वर्टेक्स की बात करूँ तो ये होगा 4, -1, ठीक है। इसी तरीके से निकालेंगे। दूसरा क्या है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ ना, मैं रेफरेंस ले रहा हूँ स्टैंडर्ड इक्वेशन का ही। इसका जो इक्वेशन ऑफ एक्सिस है, इसके एक्सिस का वाई स्क्वायर 4x का जो एक्सिस होता है एक्स एक्सिस होता है, और एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू 0। इसके लिए क्या होगा, कैपिटल Y इज इक्वल टू 0। अगर मैं एक्सिस की बात करूं तो यहां पे क्या होगा, कैपिटल Y इज इक्वल टू, और कैपिटल Y है क्या, y+1, स्मॉल y+1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया y इज इक्वल टू -1। इसी तरीके से निकालेंगे, राइट। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, इस वाले केस में लेटेस्ट रेक्टम एल 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 आर लेटेस्ट रेक्टम, इसका इक्वेशन क्या होता है, लेटेस्ट रेक्टम एक लाइन होता है, ठीक है, जो परपेंडिकुलर एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, पासिंग थ्रू फोकस। तो इक्वेशन क्या होगा, x इज इक्वल टू a, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं एल आर की लेटेस्ट रेक्टम की बात करूं तो क्या हो, कैपिटल x इज इक्वल टू a, और कैपिटल x क्या है, x -4, और a हमने निकाल रखा है 1/4। तो यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 प्लस ऑफ 1/4, राइट। तो x इज इक्वल टू कितना होगा, 17/4, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, हमने लेटेस्ट फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, इस वाले केस में अगर मैं फोकस की बात करूं तो होता है a,0। a,0 का मतलब हो गया, जो फोकस का x कोऑर्डिनेट x इज इक्वल टू a है, y इज इक्वल टू 0 है। उसी तरीके से हम यहां करेंगे फोकस। अब इसके बाद मैं होमवर्क दूंगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, x इज इक्वल टू a एंड कैपिटल Y इज इक्वल टू 0, राइट। ओके, सो हेयर कैन, वन सेकेंड, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ले चलता हूँ। क्या है, x इज इक्वल टू a एंड कैपिटल Y इज इक्वल टू 0। x क्या है, x -4 इज इक्वल टू a 1/4, और ये है y+1 ना, राइट, y+1, y+1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा, x इज इक्वल टू, इधर ले आओ, तो 17/4 हो गया, एंड y इज इक्वल टू -1। तो फोकस की बात करो तो कितना होगा, 17/4, -1। दिस वे वी कैन फाइंड इट, ओके। स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हुए, ठीक है, उसको फाइंड करो। इसीलिए मैं बोला था कि वो आप जो डिटेल है ना उसका इंफॉर्मेशन, उसको याद रखो। वैसे समझ गए तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ओके, वंस यू सॉल्व नंबर ऑफ क्वेश्चन ना, वो ऑटोमेटिक आपके माइंड में एम्बेडेड हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो इस वाले केस में डायरेक्ट्रिक्स की बात करूं अब मैं, क्या क्या लिख दिया मैंने, ये क्या क्या हो गया भाई साहब। इसका इक्वेशन क्या होता है, x प्लस ए इजकल टू 0। स्मॉल x, मैं इसकी बात कर रहा हूं, लेकिन हमारे इस वाले केस में अगर मैं डायरेक्ट्रिक्स की बात करूं, तो इस वाले केस में क्या होगा, कैपिटल X प्लस ए इजकल टू 0, और कैपिटल X क्या है, x -4 प्लस 1/4 इजकल टू 0, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो यहाँ पे, x इजकल टू कितना हो जाएगा, 4 -1/4, डेट इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट, 15/4। दिस वे यू कैन फाइंड इट, ओके। रेस्ट होमवर्क है आपके लिए, ओके। एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटेस्ट सेक्टम,
स्टैंडर्ड इक्वेशन में लेटेस्ट डायग्राम का एक्सट्रीमिटीज क्या होता था? एक्स कोऑर्डिनेट ए, वाई कोऑर्डिनेट प्लस माइनस टू है, उसी तरीके से यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे कैपिटल एक्स इजकल टू ए होगा एंड वाई इजकल टू होगा प्लस माइनस ऑफ टू ए। कैपिटल एक्स की जगह पे एक्स माइनस फोर रखोगे, वहां से स्मॉल एक्स निकल जाएगा। कैपिटल वाई की जगह पे वाई प्लस वन रखोगे, वहां से स्मॉल वाई निकल जाएगा। ए आप फाइंड कर चुके हो, पुट इट देयर, यू गेट एवरीथिंग। ठीक है, लेंथ तो चेंज होगा नहीं। क्लियर है? ओके, लेट्स मूव। अच्छा जी, ये इक्वेशन, ये क्वेश्चन देखो। The locus of midpoint of line segment joining the focus of the parabola. Okay, focus is here at A. Yes, to move the locus of midpoint the line segment joining the focus of the parabola to a moving point of the parabola. अच्छा, moving point तो ये P है। अच्छा, मैंने क्या पैरामेट्रिक इक्वेशन का इसलिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो मूविंग पॉइंट है हम इसको एज्यूम कर लेंगे पैरामेट्रिक इक्वेशन पे। हमें पता है ना, पैराबोला के ऊपर किसी भी पॉइंट को, ठीक है, वन सेकेंड, हम पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट से डिनोट कर सकते हैं ना। यस, लेट मी राइट इट। जब भी आपको लोकस निकालो तो आपका पहला काम क्या होगा? पहला काम होगा जो पैरामीटर है टी, उसको एलिमिनेट करना। राइट, ठीक हो, आ गया पैरामेट्रिक इक्वेशन। अच्छा, लोकस जो है, जो ये पी एस है, इसी का जो मिड पॉइंट है उसी का लोकस फाइंड करना है। तो लेट्स से दिस इज नथिंग, लेट्स से दिस इज एम, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट एच और के वाई कोऑर्डिनेट के जूम कर लेता हूँ। इसी एम का हमें लोकस फाइंड करना है। अच्छा, ये मिड पॉइंट है, मतलब क्या हो गया? ये पी एस को 1:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। तो एच को लिख सकता हूँ मैं, एच इज नथिंग बट इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस ऑफ ए डिवाइड बाई टू। ठीक है, और के क्या होगा? के विल बी नथिंग बट इक्वल टू 2a t प्लस ऑफ 0 डिवाइड बाई टू। राइट, सो यहाँ से 2h इज इक्वल टू ए प्लस ऑफ ए टी स्क्वायर। टी हमें एलिमिनेट करना है, इसका ध्यान रखो। अब यहाँ 0, 2 विल कैंसिल आउट, सो यहाँ से टी विल बी इक्वल टू के बाई ए। अब इस के को यहाँ पे रखो, सो यहाँ से कितना आएगा? 2h इज नथिंग बट इक्वल टू ए प्लस ऑफ ए। ठीक है, टी के जगह पे के बाई ए रखेंगे, खत्म हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अब नीचे ए स्क्वायर आएगा, तो देखो लुक एट दिस है, सो 2h इज नथिंग बट इक्वल टू ए प्लस ऑफ के स्क्वायर बाई ए। सॉल्व कर लो, सो 2ah, 2ah, इस ए को इधर ले आते हैं, माइनस ए इज इक्वल टू के स्क्वायर। ठीक है, और याद है ना, लोकस जब भी निकालते हैं तो हम क्या करते हैं? h को x से रिप्लेस कर दो एंड k को y से रिप्लेस करो। ऐसा करते हैं, क्या इक्वेशन है आपका, आपके पास आएगा वाई स्क्वायर इज नथिंग बट इक्वल टू 2ax माइनस ऑफ ए, 2ax माइनस ऑफ ए, सो वाई स्क्वायर इज नथिंग बट इक्वल टू, अभी यहाँ क्या करता हूँ मैं, 2a कॉमन ले लेता हूँ, 2a कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा x माइनस ऑफ ए बाई टू। और इसको अगर और अच्छे से लिखना है समझने के लिए, सो y माइनस ऑफ जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू 2a x माइनस ऑफ ए बाई टू। देखो, शिफ्टेड वर्टेक्स का है ना। ओके, हम्म, सो कुछ इस टाइप से दिख रहा है ना आपको, लुक एट दिस है। किस तरीके से बताऊं आपको? अगर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म वाई स्क्वायर इजकल टू 4ax, कुछ इसी हिसाब से देख रहा है। तो अगर मैं देखो तो 4a इजकल टू 2a लिखा हुआ है, तो जो a है कितना होगा? 2a/4, और a इजकल टू a/2। इसके अगर वर्टेक्स की बात करो,
कहाँ पे है वर्टेक्स इसका? लुक एट दिस ना, x इज नथिंग बट a/2 और 0। अच्छा, x एक्सिस के ऊपर ही है। ओके, क्लियर है यहाँ पे? अच्छा, ये इन्होंने आपसे पूछा क्या है? इन्होंने पूछा है आपसे फाइंड द लोकस ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हुज पैराबोला हुज डायरेक्ट्रिक्स। ओके, डायरेक्ट्रिक्स का लोकस पूछा आपको। लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट फर्स्ट। अच्छा, हुज डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है ठीक है, उसका डायरेक्ट्रिक्स ही पूछा है आपसे। जो पैराबोला मिला इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा? देखो इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, x प्लस ए इज इक्वल टू 0। उसी तरीके से अब ये शिफ्टेड वर्टेक्स वाला है ना, ठीक है? तो इसका क्या होगा, मैंने क्या बताया, देखो इसको क्या करो, एज्यूम करोगे, इसको एज्यूम कर देंगे कैपिटल एक्स, इसको एज्यूम कर देंगे कैपिटल वाई। तो अभी मैं इसके अगर डायरेक्ट्रिक्स की बात करूं तो क्या होगा, कैपिटल एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, कैपिटल एक्स क्या है यहाँ पे और ए क्या, a/2, कैपिटल एक्स है एक्स, कैपिटल एक्स किसको एज्यूम किया, एक्स माइनस ए, पुट करो वहां पे। ये हो गया आपका एक्स माइनस ऑफ a/2 प्लस ये वहां पे होगा कैपिटल ए, राइट? और ये है आपका a/2, ये दोनों कैंसिल होगा तो x इज इक्वल टू 0। ये डायरेक्ट ट्रिक्स। ओके, सो दिस वे वी कैन फाइंड इट। अच्छा क्वेश्चन था, राइट? ओके, नाउ पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला, सर्कल की तरह ही है। स्टैंडर्ड इक्वेशन लिया है मैंने, x एक्सिस, y एक्सिस, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स x प्लस a इज इक्वल टू 0 और इक्वेशन इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। वर्टेक्स को v से डिनोट कर रहा हूं मैं, 0,0 एंड दिस इज फोकस। ठीक है, किसी भी पॉइंट का अगर आपको क्या करना है, पोजीशन फाइंड करना विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला, तो क्या करेंगे? एक तो तरीका है, कोई एक पॉइंट एज्यूम करो, लेट एनी पॉइंट बी, ठीक है, कोई भी एक पॉइंट यहाँ पे ले लो पी। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट है नहीं, जो काम कीजिए वही करेंगे, ठीक है? इसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो ये पैराबोला को एक पॉइंट पे कट करेगा। ठीक है, मानो इसका ये सॉरी x1 y1 है, तो ये x1 y1 है। देखो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ना हमने, तो इस लाइन के ऊपर जितने भी x कोऑर्डिनेट होंगे सेम होंगे, तो इसका भी होगा x1 बट y कोऑर्डिनेट विल चेंज सिंस m पॉइंट पैराबोला के ऊपर लाई करता है। अच्छा, पॉइंट जो दिया उसका तो y कोऑर्डिनेट पता है मुझे, ठीक है? मैं अगर m निकाल लूं और इसका y कोऑर्डिनेट में पता चल जाए तो मैं कंपेयर कर लूंगा ना, अगर y2 y1 से ग्रेट ज्यादा हुआ तो ये जो पॉइंट p है, दैट पॉइंट विल बी इनसाइड द कर्व। इफ y2 इज इक्वल टू y1, उस केस में वो उसके ऊपर होगा। इफ y2 इज लेस देन y1, उस केस में p आउटसाइड होगा। दिस वे यू कैन फाइंड इट। ठीक है, y2 निकालो कैसे, m इस कर्व के ऊपर अप्लाई करता है, तो m को इस इक्वेशन में पुट करो, you'll get that because x1 is known। ठीक है, सेकेंड मेथड क्या है, मेथड 2, यही यूज करेंगे हमेशा। मैंने क्या बताया था, कर्व के इक्वेशन को s से डिनोट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 4ax इज इक्वल टू 0। जब उस पॉइंट को, किसी भी पॉइंट को कर्व के इक्वेशन में पुट कर देते तो वो s1 हो जाता है। सेम काम हमने सर्कल में किया, तो ये क्या हो जाएगा, y1 स्क्वायर माइनस ऑफ 4ax1। ठीक है, राइट? अभी देखो, आफ्टर पुटिंग दैट पॉइंट इनटू द कर्व, जो वैल्यू है, अगर इफ S1 इज ग्रेटर देन 0, तीन केस हो सकते हैं ना, या तो S1 ग्रेटर देन 0 हो जाए, या फिर S1 इज इक्वल टू 0, या फिर S1 इज लेस देन 0। If S1 is greater than 0, in that case, point
आउटसाइड, पॉइंट आउटसाइड। इफ दैट वैल्यू आफ्टर पुटिंग दैट पॉइंट इनटू द कर्व, जो वैल्यू है अगर वो जीरो हो जाए तो उस केस में पॉइंट इज ऑन द कर्व। देखो सेम काम हमने सर्कल में किया था ना, वही एलिप्स में भी यही करेंगे, हाइपरबोला में भी यही करेंगे, लेकिन हाइपरबोला में थोड़ा सा ट्विस्ट है, ज्यादा नहीं, स्लाइट, पॉइंट इज इनसाइड। ठीक है, ये वाला जो अंदर वाला है ना, ये इनसाइड वाला पोर्शन है, ये आउटसाइड है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होने का। राइट, कर्व के ऊपर है तो ऑन द कर्व हो गया। क्लियर है इतना? आई होप यू गेट इट। ओके, नाउ पोजीशन ऑफ ए लाइन विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला। यहाँ पे तीन पोजीशन पॉसिबल है इसके, लेकिन हम इंटरेस्टेड किस पोजीशन में है, जब वो लाइन उस कर्व को टच कर रहा होगा, टेंजेंट वाले केस में। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है ना, यहाँ पे जो लाइन है पैराबोला को इंटरसेक्ट कर रहा है ना, अभी एक पॉइंट पे कर रहा है, हो सकता है कि दो पॉइंट पे भी करे, किसी पॉइंट पे भी ना करे। तो क्या करता हूँ ना मैं, लेट इक्वेशन ऑफ पैराबोला में बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसको 1 एज्यूम कर लेता हूँ, एंड लाइन बी कौन सा कलर लूँ, y is equal to mx plus c। नाउ अब क्या करता हूँ, मैं इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेता हूँ। ऑन सॉल्विंग 1 and 2 simultaneously, स्पेलिंग। ओके, दोनों को एक साथ सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे यहाँ से, देखो सॉल्व एक साथ कैसे करेंगे, y इजकल टू एम एक्स प्लस सी में से, ठीक है, y इजकल टू एम एक्स प्लस सी है ना, इसको क्या करेंगे, जो इक्वेशन है 1, उसमें y के जगह पर एम एक्स प्लस सी पुट कर दो। ठीक है, तो क्या करेंगे, एम एक्स प्लस सी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। राइट, सॉल्व करते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ सी स्क्वायर प्लस 2m सी एक्स, ओके, माइनस ऑफ 4ax इज इक्वल टू 0। ओके, देखो एक्स के टर्म में क्वाड्रेटिक सा दिख रहा है, क्वाड्रेटिक मतलब क्या होगा, दो सॉल्यूशन होंगे इसके, मतलब ये जो लाइन है इस कर्व को दो पॉइंट पे कट करेगा। ठीक है, ओके, चलो इसको पहले मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, चलो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाले टर्म को यहाँ पे लिख लेता हूँ, राइट, 2mc माइनस ऑफ 4ax प्लस ऑफ सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कुछ मिस तो नहीं हो गया, वाई स्क्वायर 4ax, तो मैंने y को रिप्लेस किया mx प्लस सी से, 4ax एक्सपेंड करो, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mc x minus of 4x is equal to 0. All right. Okay, let me take you to the next page. M square x square plus of, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, 2mc माइनस ऑफ 4a, 2mc माइनस ऑफ 4a, 2mc माइनस ऑफ 4a इंटू एक्स प्लस ऑफ सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
राइट, ओके। अच्छा जी, मतलब दो सॉल्यूशन पॉसिबल है। अभी देखो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो हो जाए, ग्रेटर देन जीरो, उस केस में क्या होगा? That line will intersect the parabola at 2 point. Line will intersect parabola at 2 point, two distinct point, two distinct point. दूसरा केस क्या होगा? When d is equal to 0, and this is nothing but ये condition of tangency भी है, क्योंकि अगर d इक्वल टू जीरो हो, उस केस में क्या होगा? वो जो लाइन है उस पैराबोला को ठीक एक ही पॉइंट पे टच करेगा, वो जो दो पॉइंट है ना वो कोइंसाइड हो जाएंगे एक ही पॉइंट पे, एंड दिस इज आल्सो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ओके, थर्ड केस क्या होगा? when d is less than 0, d here is discriminant, ठीक है? line will neither touch the parabola nor intersect, it will pass through some other point. Okay, line will neither touch the parabola nor intersect. ठीक है, और d यहाँ पे क्या है? अगर मैं d की बात करूं, जो d लिखा है मैंने, वो होता है बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac। b क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x, a होता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, c होता है कांस्टेंट टर्म। यहाँ से जो, ठीक है, एबीसी से कंफ्यूज मत हो जाना, राइट? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने देखा है। तो हमारे केस में जो हम टेंजेंसी, ठीक है, टेंजेंट के जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी को डिराइव करते हैं, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ठीक है, इसमें क्या होगा? d इज इक्वल टू जीरो, सो बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac इज इक्वल टू जीरो। अरे देखो, ये होता है आपका जनरल इक्वेशन। यहाँ पे a होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b होता है कोफिशिएंट ऑफ x, एंड c इज द कांस्टेंट टर्म। तो जो डिस्क्रिमिनेंट होता है यहीं से बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac। अब हमारे वाले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उससे कंपेयर कर लो, राइट? तो b क्या होगा यहाँ पे? b here is nothing but 2mc minus of 4a the whole square, 2mc minus of 4a the whole square minus of 4 a क्या हो जाएगा यहाँ पे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज m स्क्वायर, कांस्टेंट इज c स्क्वायर, ठीक है? इसको इधर ले आओ, तो 2mc माइनस ऑफ 4a द होल, ये क्या हो जाएगा? 4m स्क्वायर c स्क्वायर, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से? 2mc माइनस ऑफ 4a इज नथिंग बट इक्वल टू, सो कैन प्लस माइनस ऑफ 2mc। ऑलराइट, सो हियर तो वैल्यू आ रहा है, can you see this? 2mc minus of 4a is equal to 2mc, दूसरा क्या होगा? 2mc minus of 4a is equal to minus of 2mc। इसमें तो देखो, ये और ये तो निपट ही जा रहे हैं, तो यहाँ से a is equal to 0 आ गया, ये तो चाहिए नहीं, ठीक है? ओके, तो यहाँ से 4a इधर ले आते हैं, इधर ले आते हैं इसको। अभी ये जो है ना, ये पार्ट मैं नेक्स्ट पेज पे ले चलता हूँ।
एक मिनट दो। हम्म, ये वाला पार्ट है ना, इसको लेता। सो है 2mc माइनस ऑफ 4a इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2mc। हम्म, इसको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 4mc इज इक्वल टू 4a। सो 4 और 4 कैंसिल आउट होगा, c इज इक्वल टू a बाई m। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको याद रखेंगे। एंड दिस इज द कंडीशन। इट मीन्स डेड लाइन, ये देखो, ये जो y इजकल टू एम एक्स प्लस सी है, ये इस कर्व के ऊपर टेंजेंट कब होगा? व्हेन c इजकल टू a बाय m। ठीक है, व्हेन c इजकल टू a बाय m। अच्छा जी, मैं एक काम आउट कर देता हूँ। गिव मी सेकेंड। हाँ, देखता हूँ हो पाता है कि नहीं। सेलेक्ट भी हो जाए यार। अरे, कर्व तो आया ही नहीं। हम्म, आ गया। मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ आपको? ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, लुक एट दिस। चलो ठीक है। ऑलराइट, देखो, पहले वाली केस में जो जो मैंने कंडीशन ड्राइव किया था वही लिख रहा हूं मैं। देखो, ये जो ये वाला है, फर्स्ट, सेकंड एंड द थर्ड। पहले वाले केस में देखो, दिस लाइन इज नॉट नीदर टचिंग नॉर इंटरसेक्टिंग, तो ये कौन सा केस है? व्हेन d इज लेस देन 0। सेकंड केस क्या है? देखो हियर दिस लाइन इज टचिंग, तो ये हो जाएगा आपका d इज इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। और ये वाला केस है व्हेन d इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, और ये टेंजेंट कब होता है? व्हेन c इज इक्वल टू a बाई m। ये याद रखना है आपको। क्लियर है? चलो, इतना हार्ड वर्क किया मैंने, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, जस्ट टू मेक यू विजुलाइज। ओके,
यही गो। तो अब ये कंडीशन याद रखेंगे। अच्छा, ये तो पॉइंट फॉर्म है। सर्कल में हमने ये देखा था, इफ यू रिमेंबर, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1 टू द पैराबोला। ये जो पॉइंट इन्होंने दे रखा है p x1 y1, इक्वेशन यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, दिस इज x एक्सिस, y एक्सिस दिस, डायरेक्ट्रिक्स x प्लस a इज इक्वल टू 0, राइट, वर्टेक्स इज 0, 0। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करूं मैं, तो पॉइंट फॉर्म, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे, पॉइंट फॉर्म। क्यों? क्योंकि एक सिंगल पॉइंट कर्व के ऊपर दिया हुआ है। सर्कल में हमने ये मेहनत तक कर चुके हैं, ठीक है। वो क्या होता है, टी इजकल टू जीरो, टी इजकल टू जीरो में क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, इफ यू रिमेंबर, ये वाला, ठीक है। ये देखो कॉपी हो सकता है क्या? हम्म, ठीक है, और छोटा होगा, अरे यही बार आ गया इसके। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। एक काम, 'वहाँ फिट करना है ना, इसीलिए थोड़ा सा मेहनत कर लेता हूँ। अगर एक पेज पे पूरा इंफॉर्मेशन आ जाए तो अच्छा रहेगा ना। हम्म, यस, ओके। सो टी इजकल टू जीरो में यही काम करते हैं ना, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं किससे, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन। ये आपका टी इजकल टू जीरो ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमारी इक्वेशन में जो एक्स स्क्वायर होगा, उसको इक्वेशन में क्या है देखो, वाई स्क्वायर और एक्स है, तो वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे वाई y1 से, इजकल टू 4a, एक्स को रिप्लेस कर देंगे एक्स प्लस x1/2। तो यहाँ से क्या गया, वाई y1 इजकल टू 2a एक्स प्लस ऑफ x1। ठीक है, ये पॉइंट फॉर्म हो गया। पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या, देखो पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होगा, तो यहाँ जो x1 है वो क्या हो जाएगा, ए टी स्क्वायर, y1 क्या होगा, 2a, सिंपल। देखो यहाँ पे, दिस इज पैरामेट्रिक फॉर्म। देखो ये इक्वेशन वन कर लेता हूँ, इन वन रिप्लेस रिप्लेस x1 विथ a t स्क्वायर एंड y1 विथ 2a t। ठीक है, दिस इज द पॉइंट वी टॉकिंग अबाउट p। अभी हमने क्या लिया, a t स्क्वायर 2a t, ठीक है।
राइट? सो डू इट। और डाइट यहीं भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो वाई स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, वाई वन की जगह पे क्या रखेंगे, 2a t। ओके, सो 4a, यहाँ पे क्या होगा, x प्लस एक्स वन, ए टी स्क्वायर डिवाइड बाई टू, वही काम कर रहा है ना। 2a ty इजकल टू 2a x plus of a t square. So 2a and 2a will cancel out. What are you left with? So ty is equal to x plus of a t square. ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। इन पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है, राइट? इतना ध्यान रखेंगे आप। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इफ स्लोप ऑफ m इज गिवन, हमें अभी भी कंडीशन डिफाइन किया, एनी। अच्छा एक बात और ध्यान देखो यहां से, अगर मैं, अच्छा इसके स्लोप की बात करूं तो स्लोप क्या हो जाएगा, अगर मैं स्लोप की बात करूं, दैट इज नथिंग बट m, क्या होगा यहाँ पे, y इज इक्वल टू mx प्लस 1/t। इसको ध्यान रखेंगे, m इज नथिंग बट इक्वल टू 1/t और t इज इक्वल टू 1/m। तो अभी अभी हमने जो देखा था, पॉइंट देखा था, x इज इक्वल टू a t स्क्वायर, y इज इक्वल टू 2a t, ये पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखा हुआ है ना। इसको अगर मैं स्लोप फॉर्म में लिखना चाहूं, पैरामेट्रिक फॉर्म, इसको मैं अगर स्लोप फॉर्म में लिखना चाहूं, a t के जगह पे मैं 1/m रख दूं, तो क्या आ जाएगा, m स्क्वायर, एंड y इज इक्वल टू a, t के जगह पे 1/m रख दूं, ये हो गया आपका स्लोप फॉर्म। मतलब वो टेंजेंट, ठीक है, जो जिस पॉइंट पे टच कर रहा है पैराबोला, अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में देखो तो वो किसी स्टेप दिखेगा, ए टी स्क्वायर 280, और स्लोप फॉर्म में ए एम स्क्वायर 2a/m। ठीक है, सो लुक एट दिस हियर, एनी लाइन y is equal to mx plus c will be tangent on parabola if c is equal to a by, so इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करूं मैं, क्या होगा, y is equal to mx plus a by m। बस ये कंडीशन याद रखो, ठीक है। वन थिंग, अभी तक जो मैं पैराबोला ले रहा हूं वो कौन सा है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है, ये पैराबोला ले रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो इक्वेशन में ड्राइव कर रहा हूँ बाय डिफॉल्ट जो तीन पैराबोला है उसके लिए वैलिड हो जाएगा, नहीं, कुछ माइनर से चेंजेस करेंगे आ जाएगा, ठीक है। और वो चेंजेस क्या है मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको बता देता हूँ, नोट पॉइंट में इसको फोकस करो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला y माइनस के दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x माइनस ऑफ h, शिफ्टेड वर्टेक्स वाला है, ठीक है, हैविंग स्लोप m
इज y माइनस के, लुक एट दिस यार। हम्म, इसी में चेंज किया ना हमने। ये किसका था इक्वेशन? वाई स्क्वायर इजकल टू 4ax। इसको अगर ध्यान से अगर दूसरे फॉर्म में भी लिखना चाहो तो ये क्या है? y माइनस ऑफ जीरो इजकल टू m x माइनस ऑफ जीरो प्लस a बाई m। क्यों? क्योंकि जो इक्वेशन था यहाँ पे क्या लिखा था? y माइनस जीरो दी होल स्क्वायर इजकल टू 4ax माइनस ऑफ जीरो। इसका वर्टेक्स यहाँ पे था, तो जीरो बार बार नहीं लिखते ना हम, क्योंकि x, ओके, समथिंग माइनस जीरो इज समथिंग ओनली। जब वर्टेक्स आपको ठीक है किसी और पॉइंट पे हो, तो देखो यहाँ पे जीरो के जगह कुछ और होगा, तो इक्वेशन इस हिसाब से लिखेंगे हम। यहाँ पे देखो वर्टेक्स क्या है? h माइनस के, h कोमा के, तो y को हमने रिप्लेस कर दिया y माइनस ऑफ के से, x को x माइनस एस से, सिंपली जो पिछले वाले इक्वेशन है ना, जो इस इक्वेशन उसी को रिप्लेस कर दिया हमने। ये तो कंडीशन c विल रिमेन एज इट इज, ओके, a बाई m, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा, दैट्स इट। ठीक है, अच्छा ये किस पैराबोला के लिए था? व्हेन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अगर मुझे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के लिए निकालना हुआ तो अपर ओपनिंग पैराबोला के लिए माइनर चेंज कर दो, x को y से, y को x से रिप्लेस कर दो, you'll get the equation. To get the equation of the tangent to the parabola x square is equal to 4ay, interchange x and y in all above equations. ठीक है, अभी तक क्लियर हो गया? टेंजेंट देख लिया, सारे फॉर्म देख लिया, पॉइंट फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म एंड स्लोप फॉर्म, राइट? नाउ लेट्स सी द प्रॉपर्टीज ऑफ द टेंजेंट। सारे प्रॉपर्टीज कवर नहीं करेंगे, ठीक है? लुक एट दिस यार। हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट। फर्स्ट प्रॉपर्टी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट y स्क्वायर टू y स्क्वायर 4x एट टू पॉइंट। ठीक है, देखो दो टेंजेंट है, लेट मी चेंज द कलर, विजिबल नहीं है। ये आपका p t1 है, मतलब इसका जो इक्वेशन का p a t1 स्क्वायर टू a t1, दिस इज p t2, मतलब इसका a t2 स्क्वायर टू a t2। अच्छा, अभी भी आपने पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन दिखा है, t t1y is equal to x plus of a t1 स्क्वायर। इसका इक्वेशन क्या होगा? t2y is equal to x plus of a t2 स्क्वायर। दो तरीका है इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकालने का। एक तो देखो ये दो लीनियर इक्वेशन है ना, अगर मैं इन दो इक्वेशन की बात करूं तो ये दो लीनियर इक्वेशन है, और लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना आता है। When you solve these two linear equations simultaneously, you get that point of intersection. But that will be a hectic process, a lengthy process. Do we have any alternate method? Yes, we have. देखो, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, दिस इज नथिंग बट द ज्योमेट्रिक मीन। जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है ना, ये दिस इज नथिंग बट gm ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, gm ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, gm ऑफ एक्स coordinate of point of tangency, and this is nothing but arithmetic mean, am of y coordinate point of tangency। ठीक है, अभी देखते हैं, राइट? अभी देखो जीएम की बात करो, ज्योमेट्रिक मीन क्या था? दो पॉइंट अगर किसी भी दो नंबर का ज्योमेट्री, देखो जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी का एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या है? ए टी वन स्क्वायर
82 स्क्वायर, तो जीएम क्या होगा? ए T1 स्क्वायर इंटू, दोनों पॉइंट को मल्टीप्लाई कर दो, A T2 स्क्वायर। सिंस दो पॉइंट था तो 1/2 पावर, ठीक है, 1/2 रहे। अगर n पॉइंट्स होते थे, n पॉइंट्स को मल्टीप्लाई करके पावर में गया तो 1/n। यहाँ पे दो पॉइंट है, लुक एट दिस यार। तो ये क्या हो जाएगा? A स्क्वायर T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। सारे स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, यू आर लेफ्ट विथ व्हाट? दिस इज नथिंग बट इक्वल टू A T1 T2 आ गया। अगर AM की बात करो, AM की बात करो तो जो y कोऑर्डिनेट है ना, इसका अर्थमेटिक मीन ले लो। अर्थमेटिक में सिंपल एवरेज ले लेते हैं दो पॉइंट का। सो 2A T1 प्लस 2A T2 divide by 2. So 2 and 2 will cancel out. You are left with what? Here you can say this. A common ले लो. So T1 plus T2. ठीक है? तो जो टेंजेंट है उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होगा उसका जो x कोऑर्डिनेट होगा उसका ज्योमेट्रिक मीन ले लो, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। जो y कोऑर्डिनेट होगा पॉइंट ऑफ टेंजेंसी का, उसका अर्थमेटिक में ले लो, तो वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। यहाँ पे एक्सप्लेन किया मैंने, याद रखो, यूज होता है। ओके, नाउ लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस अपॉन एनी टेंजेंट इज एट वर्टेक्स। यस, देखो ना, ये फोकस है आपका एस, और ये परपेंडिकुलर कहाँ होता है? वर्टेक्स के ऊपर ही होता है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये जो एक्सिस है, क्या ये नॉर्मल होता है? यस। और एक यही नॉर्मल है जो फोकस से पास करता है। पैराबोला के ऊपर एक यही नॉर्मल है एक्सिस जो फोकस से पास करता है। देखो ना, इसका जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है जो वर्टेक्स ही है। दिस इज वर्टेक्स। ओके, सो लेंथ ऑफ टेंजेंट बिटवीन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अच्छा, ये PT, इसकी बात कर रहे हैं ये, एंड पॉइंट वेयर इट मीट्स द डायरेक्ट्रिक्स Q। दिस इज डायरेक्ट्रिक्स। राइट, एंड दिस इज फोकस। ऑल राइट, डायरेक्ट्रिक्स Q सबटेंड राइट एंगल एट, यस। ये जो आपका PQ है ना, ये फोकस के ऊपर 90 डिग्री बनाता है, यही बोल रहे हैं। जब आप पैराबोला किसी भी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर कहीं ना कहीं तो कट करेगा। तो जो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है PQ, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी एंड द पॉइंट ऑन द डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, वो फोकस के ऊपर 90 डिग्री बनाता है। राइट, ओके, सो कैन यू सी दिस? आप यहां से एक सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हो, एज्यूमिंग PQ एज अ डायमेट्रिक एंड पॉइंट। राइट, और यहां से, क्योंकि देखो कंडीशन ऑफ सेमी सर्कल यहाँ पे, ठीक है, आपको दिख रहा है। राइट, छोटी छोटी बातें हैं बट प्यारी बातें हैं। ओके, लुक एट दिस। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड आर परपेंडिकुलर। ओके, टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड क्या होता है? अ कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस। तो ये फोकस से ही पास कर रहा है। S इज इक्वल टू A,0। दिस इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4AX। ठीक है, दिस इज PT1, दिस इज पॉइंट T2। ओके, यस,
बोल रहे ये जो फोकल कोड का जो एक्सट्रीमिटीज है, इसके ऊपर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना, तो ये डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर जाके इंटरसेक्ट करता है। जिसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर ही होगा, और ये 90 डिग्री बनाएंगे। यू गेटिंग में? अच्छा, जब जब टेंजेंट 90 डिग्री बनाते हैं, जब दो टेंजेंट 90 डिग्री बनाते हैं, डोंट यू थिंक वी थिंक अबाउट द डायरेक्ट्रिक सर्कल? डायरेक्ट्रिक सर्कल का ही तो ये केस है, याद है? डायरेक्ट्रिक सर्कल के बारे में कब बात करते हैं? when angle between that two tangent intersecting is angle between that two tangent is 90 डिग्री, इस पॉइंट ऑफ, ठीक है, ये 90 डिग्री हो जाए, उस केस में जो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है दो टेंजेंट का, उसका जो लोकस होता था वो एक सर्कल होता था। अच्छा, पैरामेट्रिक ये टेंजेंट ही तो है, इसका इक्वेशन तो आपको पता होना चाहिए। T1y is equal to x प्लस ऑफ a T1y। अगर मैं इसके स्लोप की बात करूं, चेक तो कर लेंगे सच में करता है कि नहीं, ठीक है? सो स्लोप की m1 विल इक्वल टू व्हाट, 1/T1, ठीक है? इसकी बात करूं तो ये क्या इक्वेशन क्या होगा इसका, इस टेंजेंट का इक्वेशन, वन सेकेंड, यस, T2y इज इक्वल टू x प्लस ऑफ a T2y, ठीक है? स्लोप m2 की बात करो तो क्या होगा, 1/T2। क्लियर है? अच्छा, एक कंडीशन तो डिराइव किया नहीं मैं, तो आपको समझ में आएगा नहीं क्यों करता है, ठीक है? क्योंकि हमारे हमें पता है ना फोकल कॉर्ड, इन केस ऑफ फोकल कॉर्ड मैं डिराइव करूंगा आगे, वही तो बोलूं मैं बता दूंगा, लेकिन इन केस ऑफ फोकल कॉर्ड, ठीक है? सो T1 इंटू T2 विल बी इक्वल टू -1, ठीक है? तो देखो यहाँ से ये T1 हो गया, तो T2 यहाँ से निकाल लेंगे ना, T2 क्या हो जाएगा यहाँ से, T2 विल बी इक्वल टू व्हाट, -1/T1, तो यहाँ पे पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, M2 विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स T1, ठीक है? अभी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ऑन मल्टीप्लाइंग 1 इंटू, ऑन मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1/T1, 1/T1 इंटू माइनस टाइम्स T1, कितना आ गया, ये कैंसिल आउट होगा, दिस इज इक्वल टू -1। ओ, ये M1 था ना, ये M1 था, एंड दिस वाज M2, और इनका प्रोडक्ट क्या आया, -1। M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1। दो लाइन के स्लोप का जो प्रोडक्ट है उसका वैल्यू अगर -1 हो, तो ये क्या क्या डिनोट करता है, इससे क्या समझ में आता है, इससे ये समझ में आता है कि वो दोनों लाइन परपेंडिकुलर रहा होगा। यस, इसको और डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूंगा जब मैं फोकल कोड आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है? सिंस, अच्छा इसी कंटिन्यू करेंगे, लुक एट दिस है, सिंस ये जो टेंजेंट है ऑन द एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड के ऊपर कि जो एक्सट्रीमिटीज वहां पे जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, जो इंटरसेक्ट कर रहा है कॉर्ड के ये डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर, ठीक है, एन एंगल बिटवीन दैट टू टेंजेंट 90 डिग्री, right? So can we draw a circle? Yes, assuming P and Q as a diametric endpoint. Yes, देखो कंडीशन ऑफ सेमी सर्कल तो डिफाइन हो रहा है ना,
ये फोकस है आपका। ओके, ऑलराइट। अभी एक छोटा सा प्रॉपर्टी और है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट पी ऑन द पैराबोला बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द फोकल कॉर्ड पी थ्रू पी एंड द परपेंडिकुलर फ्रॉम पी ऑन द डायरेक्ट। यस, ये पी है, कोई पॉइंट है, मूविंग पॉइंट है। दिस इज एस, फोकल कॉर्ड, ये बोल की बात की उन्होंने। लेट्स से दिस इज एम। तो जो ये एंगल है, तो ठीक है, ये इसी की बात करिए, ये जो इस एंगल को, ये जो टेंजेंट है ना, ये बाइसेक्ट करता है। सो पी से होता हुआ जो टेंजेंट है ना, इनके बीच में जो एंगल बन रहा होगा उसको बाइसेक्ट करेगा, वही बोल रही है। ऑलराइट एवरीवन, सो दिस इज इट फॉर टुडेज सेशन। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या देखा? आज हमने देखा शिफ्टिंग ऑफ द वर्टेक्स। उस केस में इक्वेशन में क्या चेंज होगा, उसके ऊपर एक क्वेश्चन भी देखा था। ठीक है, देखो वहां पे वर्किंग रूल भी मैंने लिखा हुआ है, उस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करोगे। तो पहले वर्किंग रूल आप अपने नोटबुक में लिख लेना, देन प्रैक्टिस दैट क्वेश्चन अगेन बाय योरसेल्फ, right? Then we had seen the condition of tangency, right? Y is equal to mx plus c will be tangent on the curve when c is equal to a by m. ये आपको याद रखना है। Then we had seen the equation of tangent, point form, slope form, parametric form, exactly similar to the okay circle. Approach working वही है, equation of curve change हो गया है लेकिन working वही है, right? Then we had seen the properties of tangent, right? So next class में हम आगे continue करेंगे, फोकल कॉर्ड देखेंगे, नॉर्मल का इक्वेशन देखेंगे, एंड देन विल प्रैक्टिस सम क्वेश्चन आल्सो। Okay, so see you in the next class. Bye everyone. Okay.